हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एमपीओ की क्लास फिफ्थ चालू कर रहे हैं। आज हमारा 5वां क्लास है एमपीओ के ऊपर। 5वीं क्लास है हमारी एमपीओ के ऊपर। ध्यान से, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 11th क्लास का। उस 11th क्लास के टॉपिक को हम एक बार डिस्कस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो हम लोगों को आज टॉपिक करना है उसमें उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो टॉपिक है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसका मतलब होता है जो गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी कॉस्ट, इसका फॉर्मूला कुछ हमने इस तरीके से बनाया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक, फॉर एग्जांपल आपके पास 1 लाख रुपए का स्टॉक बचा था, ओपनिंग में था, प्लस परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर आपने 5 लाख की परचेजेस करी, 6 लाख का स्टॉक हो गया, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। इस 6 लाख के गुड्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने कुछ एक्सपेंसेस किए 2 लाख रुपए के। फॉर एग्जांपल 1 लाख का स्टॉक था, 5 लाख की परचेजेस करी, तो 2 लाख के खर्चे हो गए। तो टोटल मिला के जितने भी गुड्स आपकी कॉस्टिंग पड़ गई थी, 8 लाख के गुड्स आपके पास पड़ गए थे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आखिरी में 2.5 लाख का स्टॉक आपके पास बच गया। तो बेसिकली आपने कितने के गुड्स सोल्ड किए? 5.5 लाख रुपए के। 1 लाख प्लस 5 लाख प्लस 2 लाख माइनस 2.5 लाख। ये फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो गुड्स सोल्ड किए हैं उसकी कॉस्ट। अगर मैं इसमें से डायरेक्ट एक्सपेंस निकाल दूं तो ये फॉर्मूला बन जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कि फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, प्लस 5 लाख की परचेज करी, तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया? 6 लाख रुपए का, माइनस आखिरी में जितना बच गया। कितना बच गया आपके पास? 2.5 लाख का बच गया। तो 6 माइनस 2.5 लाख, 3.5 लाख रुपए का आपने मटेरियल कंज्यूम किया। 3.5 लाख रुपए का आपने मटेरियल कंज्यूम किया। इसका मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे इसकी क्या रेलिवेंस है? एमपीओ चैप्टर में जो आप उनको सिखा रहे हो, इसकी रेलिवेंस क्या है? बच्चे, अभी तक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोगों ने रेवेन्यू साइड को डिस्कस किया, वो डोनेशन हो या वो सब्सक्रिप्शन हो। अब हम लोगों को डिस्कस करनी है एक्सपेंडिचर साइड। अब क्या होता है, जितने भी ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इनके कुछ एक्सपेंस होते हैं, खर्चे होते हैं। जैसे कि अगर मैं किसी हॉस्पिटल की बात करूं तो मेडिसिन यूज होती है, जो मेडिसिन यूज होती है वो मेडिसिन उनका एक्सपेंस होता है। अगर मैं बात करूं स्कूल्स की, जो स्टेशनरी यूज हो रही है वो स्टेशनरी उनका एक्सपेंस है। अगर मैं बात करूं किसी स्पोर्ट्स क्लब की, तो वहां पे जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं, तो वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट उनका एक्सपेंस है जितने वो यूज हुए। जो ये एक्सपेंस वर्ड है, ये यूज होता है ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस। कितना आपने यूज किया, उसके बेसिस पे आप अपने खर्चे को मानते हो। जैसे कि मैंने क्या कहा, मेरे पास 1 लाख रुपए का मेडिसिन का स्टॉक था ओपनिंग के अंदर, प्लस 5 लाख रुपए की मैंने मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर और परचेज करी, माइनस कितनी बच गई? आखिरी में 2.5 लाख रुपए की बच गई। तो 3.5 लाख रुपए की मैंने मेडिसिन कंज्यूम करी ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 3.5 लाख रुपए आपका एक्सपेंस होता है, जो कि कहां पे आता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे। ये 3.5 लाख रुपए का आपका एक्सपेंस होता है, जो आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे। सही है, तो बड़ा इजी है। क्या करना है? परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। ये तो बच्चों वाला काम है।
हाँ बच्चों, बिल्कुल बच्चों वाला काम है। तो गेम क्या है, हमको ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा, क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में गिवन होगा, परचेज क्वेश्चन में गिवन हो भी सकता है, नहीं भी गिवन हो सकता है। तो हमारा टास्क है ये परचेज निकालना, ये परचेज निकालना। तो इस परचेज को निकालना हमारा इस टॉपिक का मेन टास्क है। ये एक्सपेंस निकालना तो हमारा काम है, ये तो मेन फाइनल रिजल्ट है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमको परचेज मिल जाए तो ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, सीधा हम लोगों को कैलकुलेट कर लेंगे। बट ये परचेज ही तो निकालना हमारी गेम है। अब बच्चे, जैसे मैंने क्या कहा कि हमको परचेज निकालना है, परचेज निकालना हमको टास्क है। कैसे, क्यों टास्क है? हमें तो ये 11th क्लास में टास्क लगता ही नहीं था, 12th क्लास में क्यों टास्क है हमारे लिए? बच्चे 11th क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट और सोल प्रोप्राइटर बनाना होता था, वहां पे हमें बनाने के लिए जो बेस दिया गया था वो ट्रायल बैलेंस, उसमें बैलेंसेस दिए होते थे। जबकि एनपीओ के अंदर हमको क्या दिया होता है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ये आपको दिया होता है इस चैप्टर के अंदर, फॉर द ईयर एंडेड, साल के आखिरी में। इसका मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है ना कि वीडियो कहीं फिर से बच्चे प्लीज एक बार, मेडिसिन की पेमेंट दी हुई है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट साइड पे, अमाउंट पेड फॉर ड्यूरिंग द ईयर, कि ड्यूरिंग द ईयर मेडिसिन के लिए आपने इतनी पेमेंट करी है। इसका मतलब क्रेडिटर को भी पेमेंट हो सकता है, कैश परचेज भी हो सकता है, और थोड़ा थोड़ा दोनों भी हो सकता है। तो मेरा टास्क है इस वाले अमाउंट से टोटल परचेज पे जाना। किस पे जाना? टोटल परचेज पे। इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं ये एज्यूम करता हूं कि ये क्रेडिटर को पेमेंट करी है। किसको पेमेंट करी है? क्रेडिटर को पेमेंट करी है। इसका मतलब ये मानता हूं। तो हमारा टास्क क्या होता है? हमें कुछ एडजस्टमेंट दी होती है, एडजस्टमेंट, जैसे कि हमको ओपनिंग क्रेडिटर दिया होगा मेडिसिन का, सेकंड हमको क्लोजिंग क्रेडिटर दिया होगा मेडिसिन का, थर्ड ओपनिंग एडवांस पेड फॉर मेडिसिन दिया होगा, एडवांस पेड टू सप्लायर दिया होगा, ये मेडिसिन दिया होगा, पेड फॉर मेडिसिन या पेड टू सप्लायर। सेम हमको क्लोजिंग एडवांस पेड टू सप्लायर दिया होगा। ये वाली कुछ एडजस्टमेंट दी होगी, ये पेमेंट दी होगी। इन दोनों को सॉल्व करके मेरे को कहां जाना है? टोटल परचेज पे। कहां जाना है? टोटल परचेज पे। कैसे जाएंगे प्लीज ध्यान से। इसको भी करने के दो तरीके हैं, दो तरीके, एक स्टेटमेंट फॉर्म और एक अकाउंट फॉर्म। पहले अकाउंट फॉर्म सिखा रहा हूं, फिर स्टेटमेंट फॉर्म सिखाऊंगा। अकाउंट फॉर्म सॉल्यूशन, हम अकाउंट बनाएंगे क्रेडिटर्स अमाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट या सप्लायर अकाउंट, हम वो बनाएंगे। क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है? लाइबिलिटी। क्या होती है? लाइबिलिटी। तो ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग लाइबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिटर ओपनिंग लाइबिलिटी, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग लाइबिलिटी, है ना। और लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
टू बैलेंस कैरी डाउन, ब्रॉट डाउन कैरी डाउन। इसका मतलब क्या होगा? ओपनिंग क्रेडिटर। इसका मतलब क्या होगा? क्लोजिंग क्रेडिटर। लाइबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। कौन सा होता है? क्रेडिट बैलेंस। सेम, अगर हमने सप्लायर को एडवांस दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, अगर हमने उसको एडवांस दिया हुआ है तो वो हमारा क्या बन जाता है? एसेट। किसी को एडवांस पे करना है, एसेट। एसेट टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी। अगर आपने एडवांस पे किया हुआ है तो, अगर आपने एडवांस पे किया हो तो ओपनिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस। अब मैंने मेडिसिन की पेमेंट करी, मैंने क्या करी? मेडिसिन की पेमेंट करी। मेडिसिन की पेमेंट करना, मान के चल रहा हूं ये पेमेंट किसको करी? क्रेडिटर को पेमेंट करी है। तो क्रेडिटर को अगर मैं पेमेंट कर रहा हूं तो एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा टू कैश के नाम से, टू कैश अकाउंट के नाम से। ये अमाउंट और ये अमाउंट सेम होता है, ये वाला अमाउंट यहां पे आ जाएगा। अब बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग करके फिगर यहां पे आएगी। यहां पे जो एक फिगर आएगी ये आएगी बाय परचेज, बाय परचेज। और कौन सी परचेज आएगी? क्रेडिट परचेज। कौन सी आएगी? क्रेडिट परचेज। क्योंकि परचेज की एंट्री भी क्या होती है? परचेज टू क्रेडिटर। क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट होता है परचेज के नाम से। ये सेम अकाउंट हम लोगों ने 11th क्लास में सिंगल एंट्री में भी सीखा था। सिंगल एंट्री में यहाँ पे क्या आ गई? क्रेडिट परचेज। क्या आ गई? क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज। और हम एज्यूम करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन कैश परचेज है ही नहीं। जो क्रेडिट परचेज है वही आपके लिए क्या है? टोटल परचेज। और हमको परचेज मिल गई, अब तो हमारे लिए बच्चों वाला काम है। क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस। प्लीज बच्चों, प्लीज बच्चों, क्रेडिट परचेज निकालने के बाद बट वी अज्यूम इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन पूरी नहीं है, हमको तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दिया, उससे कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्रॉ करो। कैश परचेज कुछ है नहीं, हम क्या अज्यूम कर लेंगे इसको? टोटल परचेज। क्या अज्यूम कर लेंगे? टोटल परचेज। और टोटल परचेज हमको मिल गया तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हमको निकालना आता है। कैसे? हमको ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस जो यहां पे निकाल लिया माइनस क्लोजिंग, इससे करके क्या आ जाएगा आपका? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम किया है ये आपके लिए क्या माना जाएगा? एक्सपेंस। और ये कहां पर आएगा आपका? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। ये वाला अमाउंट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। सेम चीज को, सेम चीज को ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन से भी कर सकते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में। एक काम कीजिए, आप सब इसको नोट कीजिए एक सेकेंड, उसके बाद मैं आपको ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन दिखाता हूं। अब हम इसकी एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अगर ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन में इसी अकाउंट से निकालू तो आपने क्या किया है? इन तीनों को प्लस करके इन दोनों को माइनस करके परचेज निकाला है कायदे से। ये साइड प्लस करके ये दोनों माइनस कर दिए हैं। यही तो किया आपने। तो मैं एक काम करूं, ये वाला पोर्शन हटा रहा हूं और इसी से यहां पे एक ऑल्टरनेटिव प्रेजेंटेशन बना रहा हूं। देखिए आप लोगों ने क्या किया है, एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम। क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट showing amount of medicines, for example medicine is stationery, whatever medicines to be debited in income and expenditure account for the year ended, जिस भी ईयर का आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो आपने क्या किया? इन तीनों साइड को प्लस किया पहले। इसमें सबसे पहले लिखोगे कैश वाला अमाउंट, मेडिसिन पेड अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, सबसे पहले। अब ये बैलेंस बीडी क्या था? ओपनिंग एडवांस।
ओपनिंग एडवांस क्या किया आपने, प्लस, और ये बैलेंस शीट क्या था, क्लोजिंग आउट क्रेडिटर है, क्लोजिंग क्रेडिटर क्या किया आपने, प्लस, ओपनिंग एडवांस प्लस किया, क्लोजिंग क्रेडिटर प्लस किया, जैसे आपने सब्सक्रिप्शन में किया था, ओपनिंग एडवांस प्लस किया था, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग माइनस की थी, बिल्कुल सेम टू सेम। ये बैलेंस शीट क्या था, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर आपने माइनस किया है, साथ में क्लोजिंग एडवांस माइनस किया है। ये चारों ट्रांजैक्शन करने के बाद क्या आता है, परचेज, क्या आता है, परचेज। उस परचेज में आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हो, ये अमाउंट आता है, ये अमाउंट को आएगा अमाउंट ऑफ मेडिसिन विच आर डेबिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम सब्सक्रिप्शन वाली गेम है, वहां पे आपने ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या किया था, माइनस, यहाँ पे ओपनिंग क्रेडिटर क्या करोगे, माइनस, वहां पे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या किया था, प्लस, तो यहाँ पे क्लोजिंग क्रेडिटर क्या कर रहे हो, प्लस, वहां पे ओपनिंग एडवांस किया था प्लस, तो यहाँ पे भी ओपनिंग एडवांस प्लस, वहां पे क्लोजिंग एडवांस माइनस, तो यहाँ पे भी क्लोजिंग एडवांस माइनस, बिल्कुल सेम है, बस ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस, आखिरी में ये चीज और करनी है, बाकी देखा जाए सब्सक्रिप्शन वाली गेम ही यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है, सेम टू सेम। नोट कीजिए इसको। इसी टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है, 1 मिनट दूंगा, ट्राई करना खुद से, स्टेटमेंट फॉर्म में। किस फॉर्म में करना है, स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन करना है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आप लोगों के साथ। क्वेश्चन नंबर 30, ये एज पर टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन है, और ये पेज नंबर है आपका 1.65 पे क्वेश्चन नंबर 30, फटाफट ट्राई कीजिए। प्लीज देखिए गाइस, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे कर रहा हूं, चेक कर लेना आपका कैसे, आपका सही है या नहीं है। बहुत इजी है, इसी के अंदर डाल रहा हूं मैं आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, बस यहाँ मेडिसिन क्या आएगा, स्टेशनरी, स्टेशनरी, और ईयर है आपका 31 मार्च 2020। सबसे पहले आपको चाहिए अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, जो कि कितना गिवन है आपको, 1,08,000, 1,08,000। अब 1 बाय 1 क्वेश्चन को चलाते हैं। सबसे पहले आपका ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2019, यानी कि ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या करेंगे, प्लस, क्या करेंगे, प्लस, कितना है आपका ओपनिंग स्टॉक, 30,000, 30,000। फिर आपको दिया हुआ है क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल, यानी कि ओपनिंग क्रेडिटर, प्रीवियस ईयर क्रेडिटर क्या करेंगे, माइनस, ओपनिंग क्रेडिटर्स क्या करेंगे, माइनस, कितना, 20,000। फिर आपको कह रहा है एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरी फॉरवर्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रीवियस ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि ओपनिंग एडवांस क्या करेंगे, प्लस, ओपनिंग एडवांस क्या करेंगे, प्लस, कितना है आपका, 2,000, सेम। फिर आपको दिया हुआ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे, माइनस, कितना माइनस करेंगे, 5,000, 5,000। फिर आपको दिया हुआ क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स क्या करेंगे, प्लस, कितना क्लोजिंग क्रेडिटर आपका, 13,000, 13,000। फिर आपको क्या दिया हुआ है, क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग एडवांस क्या करेंगे, माइनस, कितना, 3,000। क्वेश्चन खत्म। यह आंसर आ रहा है आई थिंक 125,000। हाँ जी सर। सबको क्लियर है? बाय एवरीवन। बाय सर।